हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा पैटर्न वाला सीरीज़ चल रहा है उसमें हम आपको 9th नंबर पैटर्न बताने वाला है। ये पैटर्न में हमको ABCD यानी कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। तो हमारा 9 नंबर पैटर्न हम देखते हैं क्या है। तो आज का पैटर्न हमको प्रिंट करवाना है। ओके, तो ये हमारा आज का पैटर्न है, इसको हमको प्रिंट करवाना है आउटपुट स्क्रीन में। तो यही पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए हम पहले जैसे ही 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इससे पहले हम कोड ब्लॉक्स में देख लेते हैं कि हमारा बेसिक कोड्स क्या है। ओके, यानी जो बेसिक कोड का यूज करके यानी जो फॉर लूप का यूज़ करके हम आगे का पैटर्न सॉल्व करते आए हैं, वही बेसिक कोड्स का यूज़ करके हम ये भी पैटर्न सॉल्व करेंगे। कुछ चेंजेस हो गए क्योंकि यहाँ कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। ओके, तो हम बेसिक कोड्स को देख लेते हैं। हमारा बेसिक कोड्स क्या है। ओके, तो हमारा बेसिक कोड रहा ये, तो ये हमारा बेसिक कोड्स रहा। ये बेसिक कोड्स में हमने फॉर लूप का यूज़ किया है जो हम आगे से करते आ रहे हैं। इस फॉर लूप में हमको जहाँ तक रो को चलाना है वहाँ लिखेंगे। यहाँ पर देखिए स्पेस है खाली, और यहाँ पर जहाँ तक कॉलम को चलाना है वो यहाँ पर लिखना है। उस कंडीशन में जहाँ हमको जो प्रिंट करवाना है इफ़ कंडीशन में लिखना है। ये हमको चारों स्टेप सॉल्व करने के बाद मिलता है, और कितने रो और कॉलम है ये हमको फर्स्ट स्टेप सॉल्व करने के बाद मिलता है। तो ये हमारा बेसिक कोड तैयार है जो हम आगे के पैटर्न में भी करते आ रहे हैं। ठीक है, आपको बेसिक कोड के बारे में और भी डिटेल से जानना है तो आप पैटर्न का फर्स्ट वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए। तो हम आ जाते हैं पैटर्न में कितने रो और कितने कॉलम है वो देखने के लिए। हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर रो और कॉलम में डिफ़ाइन कर लिया है कि हमारे पास कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। ओके, तो हमारे पास कितने रो है यहाँ पर मेरे पास 4 रो है। यहाँ पर 4 रो है हमारे पास, 1 2 3 4, और यहाँ पर 7th कॉलम है। तो हम कोड में 4 रो और 7 कॉलम लिख सकते हैं। अब इसके बाद मेरे पास इफ़ कंडीशन को हमको जानना है कि इफ़ में क्या कंडीशन लिखे ताकि वहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो और मेरा ABCD ऐसे नंबर वाइज सीरियल वाइज प्रिंट हो जाए। तो ये इफ़ कंडीशन कहाँ से हम निकालेंगे, वो हमारा 3 स्टेप्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा इफ़ कंडीशन आएगा। तो स्टेप हम क्या 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं हम। स्टेप 2 में हमको क्या करना पड़ता है, रो और कॉलम को I और J में डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद हमको जिस रो और कॉलम में हमको कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है उसको लिखना पड़ता है। ओके, तो I में हम रो को डिफाइन कर लिए हैं और J में हम कॉलम को डिफाइन कर लिए हैं। अब जिस रो में देखिए 1 में 2 3 एंड 4 इसमें हमको प्रिंट करवाना है। ओके, और क्या प्रिंट करवाना है, इसको हमको लिखना है J में, माने कहाँ कौन से कॉलम में प्रिंट करवाना है। तो 1 कॉलम में, 2 कॉलम में, उसके बाद मेरा यहाँ पर 1 कॉलम में प्रिंट करवाना है और डायरेक्ट हमको 7 कॉलम में प्रिंट करवाना है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा कौन कॉलम में प्रिंट करवाना है, 1 में प्रिंट करवाना है, 2 में प्रिंट करवाना है ना। फिर उसके बाद हमको 6 में प्रिंट करवाना है और 7 में प्रिंट कराना। तो इस प्रकार से हम सारे रो कॉलम को लिख लेंगे कि हमको कौन से रो और कौन से कॉलम में प्रिंट करवाना है। ओके, तो हम लिख लेते हैं हमारा कौन से रो में प्रिंट। तो हम स्टेप 2 की सहायता से वही स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर हमने बना लिया है जो कि हमको प्रिंट करवाना है। ओके, लेकिन यही रो और कॉलम में हमको कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है। ये हम प्रिंट एफ में चेंज कर देंगे कि हमको कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म में क्या होता है कि इफ़ कंडीशन में हम क्या क्या लिख सकते हैं, कि कौन सा ऐसा कंडीशन लिखेंगे उसको हमको थर्ड स्टेप में लिखना पड़ता है, और 4th स्टेप में उस थर्ड स्टेप को जितने भी स्टेप्स है उसको जनरलाइज फॉर्म में हमको लाना पड़ता है। तो थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं। थर्ड स्टेप में वैसे ही हम I और J को रो और कॉलम मानेंगे, और इस थर्ड स्टेप में हमको सोचना पड़ता है कि हम को क्या क्या मतलब कि कंडीशन लगाना पड़ेगा ताकि वो कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर जाए। ओके, तो ऐसा क्या कंडीशन हम लगाएंगे, जैसे हम थर्ड में लाके सोचते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से छोटा हो, यहाँ क्या 2 से छोटे को प्रिंट करवाना है और क्या प्रिंट करवाना है 6 से बड़े को। तो कोई ऐसा नंबर है जो 2 से छोटा हो और 6 से बड़ा हो,
ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से छोटा हो और 6 से बड़ा हो। यानी हमको ये देखना है कि, लेकिन हमको प्रिंट तो करवाना है, तो हमको क्या देखना है कि ऐसा दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी 2 से छोटा हो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और 6 से बड़ा हो ऐसा कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये दोनों का कॉमन मतलब कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करे तो मेरा कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए। तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर भी मेरा वहाँ पर ट्रू होता है, ऐसा मेरा हमेशा कहाँ होता है, और ऑपरेटर में। यानी हमको यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ करना है। यानी कि j लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ कंडीशन लिख सकते हैं, और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, एंड j ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी j 2 से बड़ा जहाँ तक रो जाए वहाँ तक प्रिंट कर दो, और 6 से जहाँ तक बड़ा है रो वहाँ तक प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा यहाँ पर और का ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं हम। वैसे ही हम सारे कंडीशन लिख लेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर सारे कंडीशन लिख लिए हैं कि मतलब इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होता हो और ऑपरेटर का यूज़ किया है, कोई भी कंडीशन ट्रू होता हो तो यहाँ पर प्रिंट करवा दीजिए आप। यानी कि कैरेक्टर हमारा प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने और ऑपरेटर का यूज़ किया। अगर यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते तो यानी बोथ कंडीशन मेरा ट्रू होना पड़ता, यानी 2 से छोटा भी संख्या चाहिए और 6 से बड़ा भी संख्या चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, तो कंडीशन यहाँ ट्रू नहीं है, यानी और ऑपरेटर का यूज़ हुआ है। नहीं तो अगर बोथ कंडीशन ट्रू होता तो हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता। अब ये थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जितना भी है हम इसको इफ़ कंडीशन में नहीं लिख सकते हैं, तो इसका एक जनरलाइज फॉर्म होना चाहिए जो कि आई के फॉर्म में हो, ताकि उसको हम यूज़ कर सकें। तो हमारा फोर्थ स्टेप में वही है कि हमको जनरलाइज फॉर्म में लाना है। स्टेप 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप सोचिए जनरलाइज फॉर्म में हम किस प्रकार से ला सकते हैं। आप वीडियो को थोड़ा देर पॉज करके सोच सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग देन या इंक्रीजिंग, ऐसा क्या लिखे जे में यहाँ पर कि वो आई के टर्म में आ जाए, ऐसा क्या हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप सोचिए। अगर हम जे वैसे रहेगा, जे लेस देन इक्वल टू वैसे ही रहेगा, 4 लाना है और यहाँ पर आई में 1 है, तो अगर हम 5 माइनस आई कर देते हैं, अगर 5 हम ऐसे आप सोच के देखिए 5 माइनस आई कर देते हैं तो 4 आ जाता है। मैंने 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 तो हमारा 3 आ जाता है, 5 माइनस 3 यानी 2 आ जाता है, 5 माइनस 4 यानी 1 आ जाता है। यानी कंडीशन एकदम बिल्कुल भी ट्रू है। एंड और ऑपरेटर का यूज़, देन जे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 4 प्लस 1 कर दे, अगर 3 प्लस 1 कर देते हैं मान लीजिए, यानी 3 प्लस आई कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर 3 प्लस अगर आई कर देते हैं तो देखिए 3 प्लस आई 4, 3 प्लस 2 यानी 5, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 4 7, मैंने कंडीशन मेरे यहाँ सेटिस्फाई किया। तो यही हमको इफ़ कंडीशन में लिखना है। चलिए हम कोडिंग में आ जाते हैं और ये वही हम लिख के देते हैं। बट यहाँ पर हमको कैरेक्टर प्रिंट करवाना है और यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज़ करना है वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले तो इंक्रीज़ कर रहा है, बट यहाँ पर देखिए वैल्यू फिर डिक्रीज़ कर रहा है। यानी अगर हम इसका आस्की कोड को देखें तो देखिए पहले आस्की कोड A65 67 ऐसे इंक्रीज़ करेगा, देन डिक्रीज़ करेगा। यानी कोई तो ऐसा वेरिएबल हमको एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा जिसका वैल्यू पहले इंक्रीज़ करता हो, और कहाँ तक इंक्रीज़ करता हो, 4 तक। यानी कोई एक ऐसा वैल्यू हमको k जैसे हम मान लेते हैं जिसका वैल्यू 4 तक इंक्रीज़ कर रहा हो, देन 4 के बाद डिक्रीज़ कर रहा हो। जैसे हमने आगे के वीडियो लेक्चर में 1 वाला पैटर्न देखा था कि 1 से 4 तक वैल्यू इंक्रीज़ किया देन डिक्रीज़ किया। तो वही हम लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे। एक वेरिएबल मांगेंगे एक्स्ट्रा जिसका वैल्यू 4 तक इंक्रीज़ कर रहा हो देन डिक्रीज़। तो हम कोडिंग में आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर रो और कॉलम को भी लिख दिया है, 4 रो है एंड 7 कॉलम है, और यहाँ इफ़ में कंडीशन भी लिख दिया है। बट हमारा पैटर्न क्या था, पहले इंक्रीज़ कर रहा था डिक्रीज़ कर रहा था। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, हम के एक वेरिएबल मान लिए हम। उसके बाद के का वैल्यू हमको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। कहाँ से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, वहाँ के का वैल्यू था हमारा इनिशियलाइज़ किया था कहाँ से, ए से। तो कैर है, तो कैर टाइप को हम लोग 1 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो कैर ए से हमारा इनिशियलाइज़ हो चुका है वैल्यू। सेमीकोलन का यूज़ करके हम लाइन को एंड करते हैं। अब वैल्यू इनिशियलाइज़ तो हो गया, उसके बाद क्या है, हमको कंडीशन क्या लिखाना है कि यहाँ पर प्रिंट एफ में लिखना है कि कैरेक्टर प्रिंट
प्रिंट कराना है, यानी %c का यूज़ करना पड़ेगा हमको। ओके, तो %c का हम यूज़ करते हैं, %c का यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है। तो हम कैरेक्टर को प्रिंट करवा देते हैं और यही कैरेक्टर कहाँ प्रिंट होगा, उसके बाद 4 तक इंक्रीज, यानी प्रिंट एफ के बाद यहाँ पर कंडीशन लिखना है हमको। ओके, तो हमने यहाँ कंडीशन भी लिख दिया है कि जे का वैल्यू, यानी जब कॉलम का वैल्यू 4 तक आए, यानी लेस देन इक्वल टू 4 तक आए, तब तक के का वैल्यू इंक्रीज करे, देन उसके बाद के का वैल्यू डिक्रीज कर जाए। बट 4 ऐसा कॉलम है जहाँ पर डी, यानी डी हम लोग का कैरेक्टर था, वहाँ तक वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, देन उसके बाद डिक्रीज, यानी जहाँ पर स्पेस प्रिंट होगा वहाँ पर भी जब j इक्वल टू 4 आ जाए, वहीं से k का वैल्यू डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं कि हमको कहाँ तक इंक्रीज़ करना है, कहाँ तक डिक्रीज़ करना है। तो इसके हिसाब से हमारा कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा ABCD तक, देन CBA, इसके बाद डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। तो अब हम इसको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। हमारा सारा कोडिंग कंप्लीट हो चुका है, तो हम कंपाइल किए, रन किए, देखिए हमारा क्या प्रिंट हुआ है। जो वैल्यू हमको प्रिंट कराना था पैटर्न, वो हमारा प्रिंट हो चुका है। तो हमने जो पैटर्न लिखा था उससे एक बार मैच कर लेते हैं कि हमारा वही पैटर्न प्रिंट हुआ है कि नहीं। ओके, तो आप देख सकते हैं क्या कि जो पैटर्न हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, सेम वही पैटर्न मेरा यहाँ पर प्रिंट हुआ है। तो ये पैटर्न एकदम सेम है। ठीक है, तो आप एकदम ध्यान से इस 4 स्टेप्स को कंप्लीट कीजिए, 4 स्टेप को समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही जनरलाइज फॉर्म है, कोई भी पैटर्न को इस हिसाब से हम प्रिंट करवा सकते हैं, बस कोडिंग में कुछ चेंज करना पड़ेगा। और ये कोडिंग को एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, मतलब एक 4 स्टेप को आप फॉलो करेंगे, आप कोडिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा कोडिंग। तो आप इसको अच्छे से देखिए, जहाँ पर आपको समझ में ना आए आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है 10th नंबर पैटर्न के साथ। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ मिलेंगे। ओके, तो आज का यहीं पर वीडियो लेक्चर मेरा एंड होता है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलते रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।